ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनील आपको फिजिक्स विद मनील सर चैनल में स्वागत करता हूं। हमने इसके पहले कैपेसिटर का जितना भी टॉपिक है उसको क्लियर किया है। आने वाला जो टॉपिक है वो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर है, ठीक है ना। यानी कैपेसिटरों का करते हैं आपस में जोड़ते हैं, तब उसका मान क्या क्या होता है और कैसे कैसे इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी संधारित्र को जोड़ने पर क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र का संयोजन, संधारित्र, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए, जब संधारित्र मान लेते हैं एक संधारित्र लिए और उसको जोड़ दिए, फिर अगला संधारित्र लिए, फिर उसमें जोड़ दिए, फिर अगला संधारित्र लिए, उसमें क्या कर दिए, आपस में क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो ऐसे ही संयोजन को हम कहते हैं संधारित्र का संयोजन। अब इसको जोड़ने का दो तरीका होता है। एक आप क्या कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं यानी श्रेणी क्रम में, और दूसरा पैरेलल में जोड़ सकते हैं। पैरेलल का मतलब होता है कि समानांतर क्रम में, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन का हम लोग कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहला दो तरह से जोड़ते हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए हम क्या करते हैं, अलग अलग धारिता को हम क्या करते हैं, सीरीज। सीरीज का मतलब होता है कि एक जोड़ेंगे उसके जस्ट बाद एक जोड़ेंगे उसके जस्ट बाद एक जोड़ेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कैपेसिटर। देखिए ये एक कैपेसिटर का साइन होता है ऐसे, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर। आप चाहेंगे तो आगे भी ले सकते हैं, लेकिन हम इतना पानी आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। और एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक। और बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V। अब देखिए पहले वाले हम कैपेसिटर का मान लेते हैं। ये पहले वाले कैपेसिटर का को क्या कहते हैं, C1, दूसरे वाले को C2 और तीसरे वाले को C3, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल V, ये प्लस और ये क्या माइनस, यानी यहाँ पर है V और यहाँ पर है V, तो इधर घूम कर आएगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए जब पोटेंशियल इसमें हम क्या करेंगे, पोटेंशियल हम देंगे इसमें, तो ध्यान दीजिए। देखिए अगर इसका हम परिभाषा देंगे, परिभाषा अगर हम इसका मतलब परिभाषा रखें, आपके एग्जाम में अगर पूछ दे परिभाषा, तो कैसे देंगे, कहेंगे कि ऐसा संयोजन, ठीक है ना, संधारित्र का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र का, ठीक है ना, दूसरा छोर दूसरे संधारित्र का पहले छोर से जुड़ा हो, तथा दूसरे संधारित्र का अगला छोर मतलब लास्ट वाला छोर तीसरे संधारित्र के क्या पहले छोर से जुड़ा हो, और ऐसे ही संयोजन जुड़ा हो, तो उस संयोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। एक बार फिर समझिए, हम इसका परिभाषा बहुत बुक में लिखा हुआ है, तो उससे आदमी गड़बड़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर समझिए क्या कहेंगे कि पहले संधारित्र का जो अंतिम छोर है, ठीक है, दूसरे संधारित्र के प्रथम छोर से, तथा दूसरे संधारित्र का अंतिम छोर तीसरे संधारित्र के प्रथम छोर से, और इसी प्रकार में संयोजन जुड़ा हो, तो उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम इस पे हम क्या दे देंगे, वोल्टेज सप्लाई करेंगे, इसमें पोटेंशियल देंगे, इस पे क्या हो जाएगा, प्लस Q, इस पे क्या हो जाएगा, प्लस Q चार्ज। अब देखिए ये प्लस Q चार्ज है, तो विद्युत प्रेरण के कारण इसमें ऑटोमेटिक इसके क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, ठीक है। इस वैसे भी इस पे प्लस तो आगे वाला माइनस, ऐसे ही प्लस और आगे वाला पर माइनस, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। अब देखिए हम एक चीज इसमें नोटिस कर रहे हैं कि इस पे भी प्लस Q है, इस पे भी प्लस Q है, तो इस पे भी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी इसमें क्या देख रहे हैं हम, एक बात ये नोटिस कर रहे हैं कि सब में आवेश का मान क्या है, समान। सब में आवेश का मान क्या है, करा इतना। यानी श्रेणी क्रम में आप याद रखिएगा कि जो सेम होता है वो क्या होता है, सेम होता है, वो चार्ज सेम होता है, ठीक है ना, आवेश सेम होता है, ठीक है, आवेश सेम होता है। अब देखिए अगर संधारित्र का जो फॉर्मूला होता है C बराबर Q बाई कितना होता है, V, यानी इसमें चार्ज सेम है, तो अलग अलग क्या है, C अलग है और क्या है, V अलग है। तो यानी हमको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, V अगर निकाले, यहाँ से अगर देखिए V निकालें तो क्या हो जाएगा, V इधर जाएगा, ये आ जाएगा कितना, तो Q ओपन में क्या हो जाएगा, C। तो इसके लिए जो पोटेंशियल होगा, पहले वाले के लिए पोटेंशियल हम V1 कितना होगा, V1। अब देखिए Q, और इसका जो संधारित्र की धारिता कितनी है, C1, ठीक है। और इसका पोटेंशियल हम निकालें तो कितना लिखेंगे, V2, और इसकी आवेश इस पे भी समान है तो कितना है, Q, और इसका जो संधारित्र कितना है, C2, ठीक है ना।
अच्छा, अगर इसका निकालें तो हम क्या लिखेंगे V3, और इसकी आवेश कितना है Q, क्योंकि सब समान है, लेकिन इसकी जो धारिता है वो C ना होकर कितनी है, C3 है। ठीक है, बात समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं कुल आवेश। ठीक है, सॉरी, हम क्या निकालते हैं, कुल पोटेंशियल। ठीक है ना, टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल अगर हम निकालेंगे कि कितना हो रहा है, तो टोटल पोटेंशियल हम ये बात जैसे डिनोट कर रहे हैं कि टोटल पोटेंशियल हम किसे लिखते हैं, V से। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो देखिए, अच्छा V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए तो Q अपन क्या है, C। तो V यहाँ पर लिख देते हैं Q अपन कितना, C इक्वल टू, देखिए V1 का वैल्यू कितना है, Q अपन कितना है, C1। V2 का वैल्यू देखिए वहां से Q अपन कितना है, C2। ठीक है, और V3 का वैल्यू कितना है, Q अपन C3। ठीक है, सब में से कॉमन क्या है, सब में से कॉमन क्या है, Q कॉमन है। ठीक है, आप देख लीजिए सब में से कॉमन क्या है, Q। तो Q क्या ले लेते हैं कॉमन, 1/C1 1/C2 और प्लस में 1 कितना बचेगा, C3। अरे सब में से Q कॉमन लेंगे तो 1 यहाँ पर C1 बचेगा, ये 1/C2 और 1 कितना हो जाएगा, C3। अब Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1 जो C हो जाएगा, 1/C का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/C1 1/C2 और 1 कितना हो जाएगा, C3। ठीक है, अब इसी को हम बोल देते हैं C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य धारिता। ठीक है ना, समतुल्य धारिता। अब इसको हम मिटाते हैं इस फिगर को, आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं। ठीक है, चाहे हम यहाँ पर लिख देते हैं समतुल्य धारिता। मिटाने वाला कहाँ रखते हैं, एक सेकंड। ठीक है, हम लिख देते हैं इतना फॉर्मूला, यदि n संधारित्र जुड़े हो, क्या जुड़े हो, यदि n संधारित्र क्या करे हो, जुड़े हो। ठीक है, इफ कनेक्टेड n कैपेसिटर। ठीक, तो n संधारित्र जुड़े हो तो उसकी समतुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, समतुल्य धारिता। ठीक है, समतुल्य धारिता। इसका कहने का मतलब है कि इसमें हम मान लेते हैं कि और डॉट डॉट से क्या करते हैं, जोड़ते जाए, और डॉट डॉट से क्या करें, जोड़ते जाए। ठीक है ना, तब उसकी समतुल्य धारिता कितनी होगी। तो समतुल्य धारिता लिखने के लिए 1/C और इक्विवेलेंट समतुल्य धारिता इसे बोलते हैं, और बटा में क्या हो जाएगा, 1/C1 1/C2 और प्लस में 1/C3। ठीक है, और प्लस में 1/C4 और आगे जब अगर ले जाइएगा तो 1/CN हो जाएगा। ठीक है, तो समतुल्य धारिता निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक बार हम फिर से समझा देते हैं, समझिए। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि सब कैपेसिटर एक दूसरे के सहारे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, हम इस पे आवेश क्या होता है, सेम होता है, और इसमें अगर पोटेंशियल हम निकाले इस वाले के लिए तो Q/C1, इसका Q/C2, इसका पोटेंशियल Q/C3। टोटल पोटेंशियल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए V बराबर Q/C और इसमें V1 V2 और V3 का वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सब में से कॉमन क्या है, Q कॉमन ले लिए, और Q कॉमन ले लिए तो Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये इतना बचा। यदि n संधारित्र तो क्या करें, इसमें मान लेते हैं हम कि आगे तक ले जोड़ दे तब क्या होगा, तो 1/C इक्विवेलेंट जिसे समतुल्य धारिता कहते हैं, तो 1/C1 1/C2 1/C3 1/C4 और डॉट डॉट कहाँ तक ले जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है, ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसमें जितना भी न्यूमेरिकल बनते हैं अभी हम कराते हैं। इसको उतारिए, हम इरेज करते हैं। ठीक है, मिटा दें। अब देखिए, हम इस पे न्यूमेरिकल बनाते हैं, आप समझिए। अच्छा, इस पे हम दो चीज आपको सिखा देते हैं। यदि दो कैपेसिटर हो, सिर्फ क्या हो, यदि इफ 2 कैपेसिटर आर कनेक्टेड, ठीक है ना, यदि 2 कैपेसिटर हो, सिर्फ 2, तो 2 कैपेसिटर के लिए जो फॉर्मूला होता है हम लिख देते हैं। वैसे में हम यहाँ पर सिर्फ कर दिखाते हैं 1/C इक्विवेलेंट जो निकालेंगे, 2 कैपेसिटर हो तो 1/C1 1 क्या लिखेंगे, C2। ठीक है ना, तो 1/C1 1 अपन क्या लिखेंगे, C2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2, और C1 से C1 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, C1 से C1 कट जाएगा तो C2, और C2 से C2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, C1। तो 1/C इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा C2
प्लस C1 इसको हम सीधा कर देते हैं। अच्छा, जो हम निकालते हैं धारिता का मान वो 1/c का वैल्यू नहीं निकालते हैं, सिर्फ C का वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हमको सिर्फ C का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, C इक्विवेलेंट, ठीक है ना, समतुल्य धारिता, ये बट्टा में ऊपर ये भी पलट गया तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा C1 इंटू C2 और बट्टा में C1 प्लस C2। जब दो संधारिता आपस में जुड़े हों तो उसका डायरेक्ट जो निकालने का फॉर्मूला होता है C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा आपको बनाने के लिए, जैसे हम सवाल कराते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पर दो कैपेसिटर हम ले लेते हैं, पहले दो ही, उसके बाद हम बड़ा बड़ा सवाल भी करेंगे, ठीक है। और इस पे हम ले लेते हैं कि ये 24 वोल्ट से जुड़ा हुआ है और इसका मान लेते हैं संधारित्र 6 माइक्रोफैराड का है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, 6, 2, 4, 3, चलिए हम 3 ही ले लेते हैं, 3 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि इसका समतुल्य धारिता क्या होगा, ठीक है ना, समतुल्य धारिता, जो आपके बिहार बोर्ड में पूछता है समतुल्य धारिता, समतुल्य धारिता, ठीक है। और तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इसका कि कुल आवेश क्या होगा, टोटल चार्ज, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि 6 माइक्रोफैराड के लिए विभव कितना होगा, 6 माइक्रोफैराड के लिए विभव पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, ठीक है ना, पोटेंशियल ऑफ 6 माइक्रोफैराड, सॉरी पोटेंशियल फॉर 6 माइक्रोफैराड। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये क्या निकाल दीजिए हमको, फिर 3 माइक्रोफैराड के लिए विभव कितना होगा, ठीक है। और फिर ये पूछ सकता है 5 नंबर में कि इन दोनों के कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब हम एक एक करके सवाल को हम बनाते हैं और ध्यान से समझिएगा। देखिए, समतुल्य धारिता निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कैपेसिटर चाहिए। तो C1 का वैल्यू कितना है, 6 माइक्रोफैराड, और C2 का जो वैल्यू वो कितना है, 3 माइक्रोफैराड, यही ना है, 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो समतुल्य धारिता निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, 2 रहेगा तो ऊपर क्या कर देंगे, गुणा, और नीचे क्या कर देंगे, जोड़। आप उस तरीके से निकाल सकते हैं जैसे कि हम दोनों तरीका से निकाल कर आपको समझाते हैं। अगर समतुल्य धारिता 1/c इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/c1 प्लस 1/c2, यही ना फॉर्मूला होता है। तो बराबर रखेंगे तो 1/c1 का वैल्यू देखिए कितना है, 6, तो 1/6, और 1/c2 का वैल्यू कितना है, 3, तो 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 6, और 6 कम 6 और 3 गुना के 6, ठीक है, 3 गुना के 6, ये 1/c इक्विवेलेंट हो गया। अब देखिए हमको सिर्फ किसका मान चाहिए, तो C का मान चाहिए, C इक्विवेलेंट का, ना कि 1/c का। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं C इक्विवेलेंट बराबर, तो 6 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ जाएगा, नीचे, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, यानी कितना आंसर आएगा, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, 2 माइक्रोफैराड। आप इतना करने से बेटर है कि वहीं कर लेते हैं, देखिए कैसे, ठीक है। तो इसकी समतुल्य धारिता का जो आंसर आ गया 2 माइक्रोफैराड, वहां से देखिए वो फॉर्मूला बहुत इजी आपको कर देगा। दोनों कैपेसिटर का क्या कर देना है, गुणा, तो 6 और इंटू कितना हो जाएगा, 3, C इक्विवेलेंट डायरेक्ट, देखिए 6 और 3 कितना हो जाएगा, गुणा हो गया तो 18, और इसको क्या कर दिए, जोड़ दीजिए, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, और 9 गुना कितना हो जाएगा, 18, 2 माइक्रोफैराड हो गया कि नहीं। तो वो ट्रिक आप याद रखिएगा। अच्छा, वो ट्रिक सिर्फ 2 कैपेसिटर के लिए लागू होता है, तीसरे चौथे के लिए लागू नहीं होगा। और आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में या अदर एग्जाम में या CBSE बोर्ड के एग्जाम में 2 ही कैपेसिटर को अधिकांश लेकर रखता है, ठीक है। तो ये समतुल्य धारिता हो गई। अब दूसरा हम क्या निकालते हैं, कुल आवेश, ठीक है। तो टोटल चार्ज हम निकालते हैं 2 नंबर, ठीक है ना, टोटल चार्ज, ठीक है। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए देखो C बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, Q/V। तो Q यहाँ से निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, C इंटू V। Q अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, C इंटू V। तो देखिए C कितना है, C टोटल कितना है, 2, और इसका V कितना है, टोटल V कितना है, 24 वोल्ट। तो 24, ये कितना हो जाएगा, 4 गुना के 8, और 2 गुना कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, माइक्रो कूलम, आवेश है तो माइक्रो कूलम, ठीक है। यानी इस पे जो टोटल चार्ज होगा 48 माइक्रो कूलम का। अच्छा, एक बात आप हमको बताइए कि 48 माइक्रो कूलम है तो इस पे कितना चार्ज जाएगा। 48 माइक्रो कूलम, अगर मान लेते हैं ये बैटरी है जिसके पास 48 माइक्रो कूलम है, तो 48 माइक्रो कूलम 6 माइक्रोफैराड के लिए कितना जाएगा, 48 में से कट के जाएगा, 3 माइक्रोफैराड के लिए कितना जाएगा, इसमें से कट के जाएगा कि सब में सेम आएगा। देखिए हम अभी इसके पहले बताए थे कि श्रेणी क्रम में चार्ज का मान क्या होता है, समान होता है। तो 48 माइक्रो कूलम इसमें भी जाएगा और 48 माइक्रो कूलम इसमें भी जाएगा, इसमें दोनों में कोई चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना।
अब बाकी ये वाला सवाल हम बताएं 6 माइक्रोफैराड के लिए वोल्टेज और 3 माइक्रोफैराड के लिए वोल्टेज, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मिटाते हैं इसको। टोटल कैपेसिटर याद रखिएगा कितना आया था, टोटल कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का आया था टोटल। ठीक है, जोड़े थे तो। अब इसका निकालना है 6 माइक्रोफैराड के लिए 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल था 6 माइक्रोफैराड के लिए विभव, तो इसको मान लेते हैं C1 कितना है 6 माइक्रोफैराड। इसके लिए निकालना है हमको क्या V1। तो V1 अगर यहाँ से हम V बराबर निकालें तो V बराबर क्या हो जाएगा Q अपन क्या हो जाएगा C1। तो देखिए टोटल कितना है, इसका जो पोटेंशियल है Q बराबर C इंटू V। ठीक है, तो ये कितना है 24। ठीक है, और टोटल कैपेसिटर कितना है इतना। ठीक है, क्या करते हैं आप, ठीक है ना। तो 3 नंबर निकालेंगे क्या 6 माइक्रोफैराड के लिए विभव। तो 3 नंबर में 6 माइक्रोफैराड के लिए विभव, तो C1 इसको बोल देते हैं। C1 का वैल्यू कितना है 6 माइक्रोफैराड। और हम इसको क्या करना है कि 24 वोल्टेज है, बैटरी 24 वोल्टेज है, तो ये वाला है जो 6 माइक्रोफैराड कितना वोल्टेज लिया हुआ यही ना, तो हम इसको कह देते हैं V1। ठीक है, V1 बराबर हमको वाट, और Q का जो टोटल वैल्यू कितना आया था 48 माइक्रोकूलम में आया था कि नहीं। इसके लिए अगर हम V1 निकालें तो V1 अगर यहाँ से देखिए V निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में Q अपन क्या हो जाएगा C होगा कि नहीं। यदि हम क्या निकालें इसका V, क्या निकालें V, इसको हम बोल देते हैं V1। तो क्या हो जाएगा Q अपन में C, तो Q अपन में C, लेकिन C की जगह क्या हो जाएगा C1। अब ध्यान दीजिए Q का टोटल वैल्यू कितना है 48 48 और C1 का वैल्यू कितना है 6। ठीक है, तो काटिए 8 मार्क में जाएगा ये 8 टाइम में, तो 8 48, यानी इसमें कितना वोल्टेज जा रहा है 8 वोल्ट। यानी कहने का मतलब है कि 24 वोल्ट की अगर बैटरी लगी हुई है, उससे 2 कैपेसिटर लगा हुआ है 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड, तो उसमें से 8 वोल्ट निकलकर 6 माइक्रोफैराड के लिए जा रहा है। यानी बचा हुआ कितना 24 में से 8 चला जाएगा तो 24 16 किस में जाएगा इसमें, और नहीं भरोसा है तो उसको भी निकाल कर देख लीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं इसका निकालेंगे अगर हम क्या 3 माइक्रोफैराड का पोटेंशियल, 3 माइक्रोफैराड का पोटेंशियल, तो इसको हम कह देते हैं क्या V2। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा Q अपन क्या हो जाएगा C2। तो टोटल Q कितना हो जाएगा, टोटल Q कितना है 48 और बट्टा में C2 C2 कितना है 3। इसको काटिएगा तो कितना टाइम में जाएगा 16 टाइम में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा V, यानी देखिए 8 वोल्ट और ये 16 वोल्ट जोड़ के कितना हो जाएगा 24 वोल्ट। पास में आ रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 24 वोल्ट इसमें बटा हुआ है। यानी आप यहाँ से एक और बात समझिए कि जिसमें कैपेसिटर का मान ज्यादा वो वोल्टेज का लेगा कम, और जिसमें कैपेसिटर का मान कम वो वोल्टेज का लेगा ज्यादा। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम ये क्या निकाल लेते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी होगी, तो टोटल के लिए निकालेंगे, एक एक करके भी निकाल कर हम सिखा देते हैं। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 CV क्या होता है स्क्वायर। तो 1/2 C इसका टोटल कितना आया था 2, ना कि इसमें अगर एक एक करके निकालेंगे तो वो भी निकाल सकते हैं। अगर C कितना आया था 2 रखेंगे 2, और B का वैल्यू कितना है 24, तो 24। अच्छा, इसको माइक्रो फैराड में है तो इसको चेंज करेंगे फैराड में, तो 10 के पावर -6 से क्या कर देंगे गुणा, और B का वैल्यू है 24, तो 24 इंटू 24 आप काट लीजिए ये, और ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है ना, और उसका गुणा कर लीजिए 24 में 24 से गुणा कर लीजिए, यहाँ पर हम कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 16 1 और 8 9 8 और ये हो जाएगा 4 6 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 और 4 1 5, ये कितना हो जाएगा 576 गुणे 10 के पावर -6। आप चाहिएगा तो अगर दशमलव बैठाना चाहिए एक अंक पे, तो यहाँ से 1 और 2 लेकर आइएगा तो 5.76 इंटू 10 टू द पावर, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा -4। ठीक है, और ये किस में आंसर आएगा जूल में। बात समझ में आया। तो टोटल के लिए वो पोटेंशियल एनर्जी था। आप चाहेंगे तो एक एक करके निकाल सकते हैं। अब एक करने के निकाल पूछेगा कि 6 माइक्रोफैराड के लिए
पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पर सी का जो वैल्यू हम 2 रखे तो यहाँ पर कितना रख सकते हैं आप 6। 3 का माइक्रोफैराड के लिए पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो यहाँ पर कितना रख सकते हैं 3। बात खत्म। ठीक है, तो आज आप लोगों की आशा करते हैं कि इसपे का जितना भी श्रेणी क्रम का जितना भी न्यूमेरिकल है आप लोगों को अच्छा तरह से समझ में आ चुका होगा, और इसके आगे वाला जो वीडियो होगा वो समानांतर क्रम का होगा। ठीक है ना, तो उसको भी अच्छा से समझ लेंगे, क्योंकि इसमें बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो बहुत अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत सारे लड़कों का ये कॉन्सेप्ट डाउटे में रह जाता है कि कैसे निकाला जाए, इसमें कैसे होगा, कितना धारिता के लिए कितना पोटेंशियल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये निकाल ही नहीं पाते हैं। तो आपको आशा करते हैं कि ये वीडियो से बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, तो आप इस वीडियो को चाहें तो शेयर कर सकते हैं। अन्यथा आपको लग रहा है कि हाँ ये हमारा वीडियो हेल्पफुल नहीं है, तो आप कोई बात नहीं, आप रहने भी दे सकते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।